मेरे बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के पिता माने जाते हैं। यह वह व्यक्ति है जो कि 22 जुलाई 1822 को पैदा हुआ और एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ। अगर मैं गरीबी कहूं तो गलत नहीं है। और इनको पढ़ाई का बड़ा शौक था। दर्शन शास्त्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में इन्होंने एग्जाम तो दिए थे, टीचर बनना चाहते थे, लेकिन पास नहीं कर पाए। तो उसके बाद में इन्होंने ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के एक छोटे कस्बे में एक चर्च में पादरी की नौकरी ले ली। पादरी क्या होता है, जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी जी होते हैं, वैसे चर्च में पादरी जी होते हैं। वो वहां पर बाइबल पढ़ाते हैं और आने वाले लोगों को धर्म से जोड़ते हैं। तो हमारे जो ग्रेगर जॉन मेंडल भाई साहब है, ये चर्च में काम करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि सुबह शाम का काम था, तो खाली समय में चर्च के बगीचे में इन्होंने पौधे उगाने शुरू कर दिए। 8 से 10 साल तक उन्होंने उस पर काम किया, कई तरह के पौधों पे काम किया, पर मुख्य रूप से इन्होंने मटर के पौधे पर खूब प्रयोग किए। मटर के पौधे पर प्रयोग करके अपने सारे के सारे जो पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक जितने भी परिणाम आए, वो सभी मैथमेटिकल आंकड़ों के रूप में एक कॉपी में कंपाइल किए और बाद में एक शोध पत्र जारी किया। उसी द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी, इस तरीके की एक पत्रिका आती थी, उसके अंदर उन्होंने ये शोध पत्र जारी किया और अपने जितने भी आउटकम्स थे, फाइंडिंग थी, परिणाम थे, वो उसमें उन्होंने दर्ज कर दिए और इसी के बाद में दुनिया को अलविदा कह दिया। तो इस तरीके से ग्रेगर जॉन मेंडल एक वैज्ञानिक कह सकते हैं, एक पादरी कह सकते हैं, एक शिक्षक कह सकते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के कई साल मटर के पौधे पर प्रयोग किए और मटर के पौधे में पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले गुण धर्मों का अध्ययन किया और इस आधार पे जो है वो भविष्यवाणी तक की कि अगर लंबे पौधे और बोने पौधे का संकरण कराओगे तो बनने वाला पौधा हमेशा लंबा होगा। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के अनुसार के कोई बंदा कैसे ये घोषणा कर सकता है कि इन दोनों के मिलने से ये पौधा बनेगा। बाद में मेंडल भाई साहब तो गुजर गए। मेंडल के गुजरने के लगभग 30 साल बाद 3 वैज्ञानिक, जिसके अंदर ह्यूगो डीब्रीज, कॉल कोरेंस और एरिक शेरमन, इन तीनों ने मिल करके इनके काम को दुनिया के सामने रखा। हुआ तो ये था कि ये तीनों व्यक्ति ही यही प्रयोग कर रहे थे और मजे की बात है, ये भी उसी परिणाम पे पहुंचे जिस परिणाम पे मेंडल भाई साहब थे। क्योंकि इन्होंने कैसे करके वो पत्रिका उनको मिली, जब पढ़ा तो ये पता लगा कि भैया हम जो आज हमने जो फाइंडिंग्स है, हमारे जो